Hey guys, what is up? This is Amit from NoPM India back with another video और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक हफ्ता सक्सेसफुली कंप्लीट करने बस वाले ही हो। तो डे नंबर 7 है और दिन बचे हैं मात्र 93। तुम सारे लोग जितनी मेहनत कर रहे हो ना भाई, बिल्कुल भाई मेहनत ही है और बहुत रैदर मुश्किल काम है। फाइटिंग इट्स लाइक अ बैटल विद एडिक्शन इज़ वे टू हार्ड। हमें भले ही यहाँ कुछ नहीं करना है पर हमें सब कुछ करना है। हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें स्ट्रेस्ड कम होना है, हमें खाली कम बैठना है, हमें हमेशा वाई पेज और ट्रिगर पेज से अटैच रहना है, हमें बार बार आके अर्ज किलर वीडियोज़ देखनी है। तो लिखना है आई चूज़ माई सेल्फ। उसका एक सटल इम्पैक्ट है तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल पर। जब तुम लिखते हो आई चूज़ माई सेल्फ तो वो डीमन को पता लगता है कि भाई अब तुम नहीं सुनने वाले। जो तुम्हें बचपन से परेशान करते रहा है या फिर जो तुम्हें सालों से परेशान करते रहा है, आज तुम लिख रहे हो कि यार मैं खुद को चुनूंगा क्योंकि मुझे तेरा सच पता है। ये आई चूज़ माई सेल्फ के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो यही कि मुझे तेरा सच पता है इसलिए मैं खुद को चुनूंगा। दूसरा, मैं खुद को चुनूंगा यार, मुझे एक बेहतर जीवन चाहिए। अच्छा, तुम में से बहुत लोग प्रोडक्टिविटी को लेकर परेशान है। कई बार मैं कमेंट्स देखता हूँ, भाई ये बैटल इतनी आसान नहीं है। 3 महीने दो खुद को, ईजीनेस से दो। काम भी करोगे, एडिक्शन से निकलोगे तो काम करोगे ना। आज से पहले एडिक्शन ही तुम, एडिक्शन इज लाइक दलदल। तुम दलदल में धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, मर जाओगे। उससे पहले निकलो, फिर हम हाँ मैराथन भी भागेंगे। इट्स इमेजिन लाइक उसेन बोल्ट मैराथन भागने की बातें कर रहा है बट दलदल में फंसा हुआ है। ऐसे नहीं होता, दलदल से निकलो पहले। डू नॉट वरी अबाउट प्रोडक्टिविटी, आ जाएगी। तुम्हारा पहला फोकस, प्राइम फोकस शुड बी टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन। एंड यकीन मानो, अगर 7 दिन में तुम्हें, मैं मानता हूँ आराम से यार, मतलब कम से कम कह रहा हूँ 100 बार तुम्हारे दिमाग ने अलग अलग तरीक़ों से कहा होगा कि भाई कर ले, अलग अलग तरीक़ों से। या तो वीडियो देख ले, या बस 1% कर लेता हूँ, अमित को पता नहीं लगेगा, या ऐसे कर लेता हूँ, या मुझको पता नहीं लगेगा। सारे 1000 तरीके, एंड सिर्फ 2 जगहें जाएगा। या तो वीडियो देख ले, कुछ अराउजल कंटेंट, फोटो, ऑडियो, कुछ भी, या उसका 1%, या प्रॉपर हिला ले, या फिर उसका भी 1% बस टच कर लेता हूँ, या बस एज कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं भाई, नहीं। और कई लोग भाई रिलैप्स हो चुके हैं, तो इस चीज़ से सबक भी लो। इस चीज़ से सबक भी लो कि यार पता है, रिलैप्स ऑन होने का ऑप्शन तो हमेशा ही है। जिसने करना है वो अल्टीमेटम पे भी कर ही दिया। देखो, मतलब तुम समझ रहे हो, दिस इज लेजिट एडिक्शन। मैंने तुमसे क्या कहा था? सिर्फ 90 डेज मांगे थे, 100 डेज मांगे थे, 93 डेज बचे हैं। उसके बाद तुम्हारे हाथ में चाबी है और तुमने फिर भी कर दिया। तो ये एडिक्शन है भाई, इसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों तुम ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाते कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ पढ़ाई, मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मैं हमेशा कर देता हूँ यार पढ़ाई? क्यों नहीं कर पाते यार? उसकी तो तुम्हारी हैबिट ही नहीं है। और यहाँ तो एडिक्शन है, जो तुम नहीं करना चाहते वो भी करा लेगा। और इससे बैटल अगर नहीं करोगे तो भाई यहीं रहने वाले हो, क्योंकि ये चीज़ अपने आप नहीं जा रही। दिस इज़ हाउ योर ब्रेन इज़ डिज़ाइंड, दिस इज़ हाउ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न इज़ डिज़ाइंड। और इस तरीके से तुमने ये बिल्ड कर लिया है। अभी ये बात नहीं करेंगे यहाँ कैसे पहुँचे। अब चूंकि पहुँच गए हैं दलदल में, तो उससे निकलने की बात करते हैं। कैसे पहुँचे तो तुम वेल अवेयर हो। और वैसे उसका भी सच जानना है तो यही सुन लो। जो अर्ज आती है और उस पर तुम रिएक्ट कर देते हो, ऐसे ही पहुँचे। रोज़ रिएक्ट कर करके, रोज़ रिएक्ट कर करके, हर इंटरवल पर रिएक्ट कर करके पहुँच गए वहाँ पे। और क्या, कोई अलग से थोड़ी। और निकलोगे कैसे? बस यार बिल्कुल अल्टीमेटम से चेंड होके, जब उस अर्ज पे, क्योंकि अर्ज आएगी, दिस इज 100% गारंटीड। 1000 तरीकों से आएगी, तुम्हें बहका देगी, तुम्हें फुसला देगी, तुम्हें लगेगा तुम्हें मौत आ रही है। बट भाई इस मौत से गुजर लो, इसके बाद जो ज़िंदगी है ना, कमाल की है भाई, कमाल की है। हर चीज़ जियोगे तुम। इतने सालों से जी नहीं पाए, रोते रहते थे, कष्ट में थे। अरे नया साल पे भाई यू विल विश योर सेल्फ हैप्पी न्यू लाइफ। और क्या चाहिए? ओनली विथ अ सो कॉल्ड हार्ड वर्क ऑफ 93 डेज। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत होने। सारी उम्र थैंक यू बोलोगे खुद को इस एफर्ट के लिए जो तुम अब कर रहे हो। मुझको तो क्या बोलोगे यार? तुम हो जो इनटू द बैटल फील्ड हो। मेरे ऑलरेडी 150 180 आई डोंट नो कितने डेज हो चुके हैं, बट चलो उसकी बात नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटम पे सब लोग डे 7 पर हैं। अभी डे 7 पर अगर हो तो भाई खुद का साथ दो। देखते देखते डे 90 होने वाले हैं। और कई भाई लोग कह रहे हैं हाइप कम हो गई। अरे कोई कम नहीं हुई यार भाई। दूसरे कमेंट पे देखो, मैं देख रहा हूँ यार, लोगों ने अपनी डीपियाँ चेंज कर ली। मैं 3 भाइयों को देख चुका हूँ जिन्होंने डीपी में हाइप पे लिख लिया। और कहाँ हाइप कम हो रही है भाई? हाइप ऐसे बनती है, हाइप ला के। और भाई मुझे तुम सबका, जो लोग एक्चुअली कमेंट कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं भाई, चाहिए तुम लोगों का नाम हॉल ऑफ फेम वाली वीडियो में। इस चीज़ से जल्दी निकलो। इसके बाद अपनी लाइफ भी सुधारेंगे। इसके बाद अपनी लाइफ भी सुधारेंगे। मैं कहता हूँ इसके बाद काम करने की भी जिम्मेदारी ले लेंगे। 8-8 घंटे वर्क का भी एक नया प्लान बना लेंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट राइट नाउ, बट पहले एडिक्शन से निकलो भाई, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नहीं निकल पाओगे ये तुम्हें खींचता रहेगा। तुम काम कर ही नहीं सकते, तुम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम और मैं दोनों अवेयर है, और इसका कोई और दूसरा रास्ता है भी नहीं। इससे निकलना ही इज़ दी ओनली वे। इससे निकलना ही इज़ दी ओनली वे भाई। यही रास्ता है इससे निकलना।
और वो तुम 100 दिन में निकल जाते हो। उसके बाद तुम्हारी चाबी है तुम्हारे हाथ में भाई, निकाल दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो डे 7 यार सिर्फ 93 लेफ्ट है। आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो, देखो दिवाली इस बार की, यू आर फाइनली हैप्पी। तुम खुश हो, हर जगह पटाखे फूट रहे हैं और तुम मन में ही खुश हो, क्योंकि तुम्हें पता है अगले 60 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है और मैं तब भी खुश होऊंगा फाइनली। वो नया साल जो तुम स्कूल डेज से मिस करते थे, पता नहीं लास्ट बेंच पे बैठते थे, फ्रंट बेंच पे बैठते थे, अकेले बैठते थे या 2-3 लोगों के साथ बैठते थे, तुम हमेशा से उस ज़िंदगी को जीना चाहते थे यार। तुम 1 जनवरी को प्लेज लेते थे, 10 तक तुम्हारा पूरा हो जाता था, वो भी अगर 10 तक रुक पाए तो। लेकिन इस बार तो यार तुम्हारी 1 जनवरी ही 100 डेज़ के साथ होगी। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यू हैव वॉन अ बैटल विद द बिगेस्ट फियर यू हैड, विद द बिगेस्ट एडिक्शन यू हैड। ऑलरेडी नया साल आया है और हम वो नहीं बना रहे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बना रहे हैं, हम रिजोल्यूशन पूरा कर चुके हैं। अब तो लाइफ आगे ही बढ़ेगी, जस्ट फील इट भाई। नए साल का एक्साइटमेंट, और इस बार रेजोल्यूशन में एक्चुअली काम लिखे हैं तुमने। क्यों? क्योंकि तुम अब इस चीज़ से लड़ नहीं रहे हो, तुम इस चीज़ से बाहर हो और तुम्हें इस चीज़ का सच पता है। और जो लोग एक्चुअली अवेयरनेस रख रहे हैं वाई पेज और ट्रिगर पेज के साथ, कितने भाई लोगों का कमेंट आया कि भाई हम तो मान गए ये एडिक्शन था। ये एडिक्शन था भाई, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था मैं इसको बीट कर रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं, ये जाएगा नहीं। अगर तुम सोच रहे हो ये ऐसे ही चला जाएगा, भाई देख 10 से 20 साल हो गए है ना, तुम शायद 14 के हो गए, अभी 24 के हो गए मेरा तो यही 25-26 है ना, इस तरीके से। बट सोचो अगर अभी भी नहीं रुकोगे तो भाई ये 20 से 30 के ही हो गए, ये 24 से 35 के ही हो गए। ये अपने आप नहीं जा रहा भाई, इतना तो सर्टेन है। अगर तुम इसको रोकने के प्लान बना के अल्टीमेटम जैसी सेक्रेट चीज़ पे कुछ भाई लोग नहीं कर पा रहे, तो कैसे करोगे? और कोई रास्ता ही नहीं है इससे निकलने का। यही तरीका है कि अर्ज से डील करना है, और अर्ज से तुम अपने आप बहुत मुश्किल है डील करना भाई। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी वीडियोस सुनी थी जो मैंने प्राइवेट कर दी थी उस समय, मैंने खुद सुनी थी। आई डोंट नो कैसे तुम्हारा प्लान है निकलने का, होपफुली निकल पाओ तो बढ़िया है, बट अल्टीमेटम इज़ द वे आउट, अल्टीमेटम इज़ द वे आउट। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से डिज़ाइंड है। अर्ज किलर वीडियोज़ मैं पहले अपने लिए रिकॉर्ड किया था, देन उनको मैंने पब्लिश करना शुरू किया, है ना। सो इट इज़ डिज़ाइंड दैट वे। हाइप है ब्रो, हाइप है और हाइप रहेगी। जस्ट सी आउट द कमेंट्स, कितनी हाइप है। और कमेंट करना मत भूलना भाई। ये जो रूल्स है ना, इनको सच में अपनी खोपड़ी पे ताज बना के रखो, हो सके तो सर पे लिख लो इस तरीके से, मतलब वर्चुअल नोट सर पे तुम्हारे हमेशा घूमना चाहिए। अगले 93 डेज तक तुम्हारा सिर्फ एक टारगेट है, रूल्स को फॉलो करना, नो मैटर वॉट, वरना हवा नहीं लगेगी तुमको और तुम फिर से रिलैप्स हो जाओगे भाई। जो लोग रिलैप्स हुए हैं सारे मानते हैं उन्होंने रूल तोड़ा था, और बात सिर्फ 93 डेज़ की है भाई। ठीक है, हम जीतेंगे, हम इससे निकलेंगे बाहर यार। देयर इज़ अ गुड लाइफ आउट देयर, और जिएंगे। और अभी नहीं करेगा ना भाई, तेरे को तो बचाने कोई नहीं आ रहा भाई। तू रिलेशनशिप में रहा हो नहीं रहा हो, जो लोग टॉक्सिक थे नहीं थे, तेरे को बचाने कोई नहीं आ रहा भाई। निकल लिए सब लोग, है ना। यू आर ऑल ऑन योर ओन डाइंग। निकलना इससे बाहर। साइनिंग।